नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास खबरें। वक्त हो चुका है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नागरिकों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं और कुछ बड़े ऐलान किए हैं और देश में क्या नए बदलाव हुए हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की फिर से बढ़ गई है पाबंदियाँ। हरियाणा में रियायतों के साथ 5 जुलाई तक बढ़ गया है लॉकडाउन। खुल सकेंगे अब रेस्टोरेंट, क्लब और बार। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने राज्य में कुछ ढील के साथ लॉकडाउन को 5 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। हालांकि सरकार ने इसके लिए समय सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का निर्धारित किया है। इस दौरान मॉल्स भी सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट और बार को भी सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, पर 50% क्षमता और कोरोना के बचाव नियमों का पालन करना होगा। वहीं आपको बता दें कि रात 10 बजे तक होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सरकार ने धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ICMR ने कहा कि देर से आएगी कोरोना की तीसरी लहर। रोज 1 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का है टारगेट। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों के बीच ये खबर राहत देने वाली है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर देर से आएगी। ICMR ने अपनी स्टडी के आधार पर ये दावा किया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि हमारे पास 6 से 8 महीने का वक्त है जिसमें सभी लोगों को वैक्सीन दी जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारा टारगेट रोज का 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने का है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर के 1 अक्टूबर से बढ़ जाएगा आपके किचन का खर्च। LPG की कीमतों में होने वाली है भारी बढ़ोतरी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस की कीमतों में तेजी का रुख बरकरार है। इसका असर जल्द ही घरेलू खनन क्षेत्रों में भी उत्पादित गैस पर दिखाई देगा। सरकार 1 अक्टूबर को घरेलू गैस की नई कीमतें जारी करने वाली है और खास बात तो ये है कि LPG की कीमतों में 60% तक बढ़ोतरी हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की टैक्स पेयर को मिली है बड़ी राहत। सरकार ने की है ये 5 अहम घोषणाएं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टैक्स पेयर के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। आपको बता दें कि पहली घोषणा तो ये है कि अगर कोरोना इलाज के लिए एम्प्लॉय को कंपनी से या फिर किसी इंडिविजुअल को अन्य इंडिविजुअल से कोई भी अमाउंट मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कई टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्हें कठिन समय में कंपनी की तरफ से या फिर अपने परिजनों से आर्थिक मदद मिली है। ऐसी किसी भी मदद पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को 3 महीने आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब आप इसे 30 सितंबर तक कर पाएंगे। वहीं विवाद से विश्वास स्कीम की पेमेंट डेडलाइन को भी आगे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। इसके अलावा भी टैक्स पेयर के लिए अन्य कई घोषणाएं की गई हैं। अलग अलग कामों के डेडलाइन को 15 दिनों से लेकर 2 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की CBSE ने लॉन्च कर दिया है DADS पोर्टल। छात्रों को मिलेंगे अब डुप्लीकेट मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के छात्र अब मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसे अन्य डॉक्यूमेंट्स DADS पोर्टल के जरिए हासिल कर सकेंगे। यानी कि किसी भी छात्र के डॉक्यूमेंट्स अगर खो गए या फिर खराब हो गए तो ऐसे छात्र अपने डॉक्यूमेंट्स की डुप्लीकेट कॉपी इस पोर्टल से हासिल कर सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर के विदेशों में मांग घटने से सोयाबीन, मूंगफली, पामोलिन तेल की कीमतों में गिरावट। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि विदेशों में गिरावट के रुख और स्थानीय मांग प्रभावित होने से दिल्ली तेल तिनहल बाजार में बीते सप्ताह सोयाबीन, मूंगफली, बिनोला और पामोलिन कंडाला तेल कीमतों में गिरावट रही, जबकि स्थानीय मांग बढ़ने और DOC की निर्यात मांग के कारण सरसों तेल, तिलहन और सोयाबीन दाना और लूज के भाव लाभ दर्शाते बंद हुए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की दिल्ली में आज से खुलेंगे होटल और जिम। MP में भी हट गया है कोरोना कर्फ्यू, जाने अपने राज्य का हाल। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत में धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है और कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में लगातार ही गिरावट देखने को मिल रहा है। और इन सबके बीच राज्य सरकारों ने कोरोना के कारण लागू प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है। ऐसे में दिल्ली में सोमवार से अब होटल, बैंक्वेट ये सब खोलने और शादी समारोह आयोजित करने की छूट दी गई है। वहीं राजस्थान सरकार ने भी लॉकडाउन में और ढील देने का फैसला किया है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को कोरोना कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बिहार में अनलॉक से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। अब 6 जुलाई से खुलने लगेंगे शिक्षण संस्थान। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में अनलॉक की शुरुआत पहले ही हो चुकी है और बाजारों को शर्तों के साथ खुलने के बाद अब शिक्षण संस्थानों की बारी है। जी हाँ, आगामी 6 जुलाई से बिहार में स्कूल और कॉलेज खुलने आरंभ हो जाएंगे। पहले चरण में कॉलेज और विश्वविद्यालय को खोले जाएंगे तो दूसरे चरण में विद्यालयों में 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के साथ ही कोचिंग संस्थाएं भी खुल जाएंगी। तीसरे चरण में मध्य और प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि फेफड़ों को बेहद तेजी
से संक्रमित करता है डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब तक 12 राज्यों में मिले हैं इसके मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट कई राज्यों में मिला है। इस पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा का कहना है कि कोरोना के बाकी वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा प्लस वेरिएंट फेफड़ों तक जल्दी और आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है या फिर इससे गंभीर कोरोना हो सकता है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश में अब तक 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए मामले हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि उदास हुए 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर। कैबिनेट सचिव की बैठक में हुआ ये सब। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कैबिनेट सेक्रेटरी और JCM की राष्ट्रीय परिषद के बीच 26 जून को हुई बैठक में चर्चा पर ही अधिक जोर रहा। अधिकांश मांगों को विचार विमर्श का विषय बताकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर इस बैठक को लेकर खासे उत्साहित थे। उन्हें उम्मीद थी कि लंबे समय से अधर में लटकी मांगों पर फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन बैठक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 89 नए मामले, जबकि 4 लोगों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 89 नए मामले सामने आए हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान 285 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं उड़ीसा की बात करें तो बीते 24 घंटे में 3408 नए मामले और 39 लोगों की मौत। और आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे में 287 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 12,000 खातों में गलत तरीके से जा रही थी किसान सम्मान निधि, अब हो सकती है वसूली। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 12,000 से ज्यादा किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जा रही थी और ये खाते अब शासन द्वारा पकड़ लिए गए हैं। इन खातों में किस्त जाने पर रोक लगा दी गई है और सम्मान निधि का पैसा वसूला भी जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि 12 से 18 साल के उम्र के बच्चों को अगले महीने से लगनी शुरू हो सकती है वैक्सीन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना टीकों के संकट के बीच जल्द ही 12 से 18 साल के उम्र के बच्चों को जाइडस कैडिला की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस देशी वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है और अब जुलाई के आखिर में या फिर अगस्त में इसे लगाना शुरू किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रूस में फिर कोरोना वायरस का कहर, महज 7 दिन में बढ़ गए 50% नए मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूरोप में कोरोना ने फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। रूस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई देशों में कोरोना के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। रूस में तो कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज हुए हैं। रोजाना 17,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं 500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। रूस के एक सरकारी संगठन ने बताया कि देश में बीते एक सप्ताह के दौरान संक्रमण के मामलों में 50% का इजाफा हुआ है, जबकि मॉस्को में दुगने से अधिक की वृद्धि हुई है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।